हाँ तो विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे। हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीख लिया है। इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है ये पढ़ेंगे, और इनसे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर जब नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, यानी नए पदार्थों को बनाते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण है यहाँ पर मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिकम। ये मैग्नीशियम है और हाइड्रोक्लोरिकम, इन दोनों को आपस में क्रिया कराने के फलस्वरूप हमें क्या मिले हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हुई है। अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों, जिन्हें हम उत्पाद कहते हैं, यहाँ पे उत्पाद क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन का रासायनिक गुण, ये दोनों जो हैं गुणों से अपने मूल पदार्थ कौन से हैं? मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिकम, इनसे बिल्कुल भिन्न होंगे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 4 प्रकार की पढ़ रहे हैं। पहले है संयोजन। संयोजन मतलब होता है जुड़ना। जब अभिक्रिया में 2 भिन्न अभिकारक, यहाँ पर एक मैंने दिखाया है, ये बॉक्स के द्वारा मैं आपको समझा सकती हूँ कि माना कि एक ये ब्लू पर जो नीले रंग का बॉक्स है, ये हो गया एक अभिकारक, और जो पीले रंग का बॉक्स है इसे हमने माना दूसरा अभिकारक। ये दोनों आपस में संयोजन करके, या कह लो कि ये दोनों आपस में क्रिया करके एक इकलौता जो है वो क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर उदाहरण द्वारा मैं समझाऊंगी कि सोडियम और क्लोरीन आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, और उसके फलस्वरूप जो है वो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये दोनों के दोनों अपने अवयवी तत्वों से मिलकर के बनता है। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने सोडियम को लाल निशान से दिखाया है और क्लोरीन को हरे निशान से। ये दोनों ही आपस में जुड़ करके या संयोजित होकर के नया पदार्थ बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे नीचे दूसरा उदाहरण है, एथिलीन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्या बनाती है? एथेन बनाती है। ऐसे ही तीसरा उदाहरण है, मैग्नीशियम फीते को जब जलाया जाता है, ये कई बार आपके पास पूछा जाता है, मैग्नीशियम फीते को जब जलाया जाता है तो वो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर 2 लिखना भूल गए, तो 2MgO बनाते हैं। ठीक, दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया संयोजन के विपरीत है, यानी कि यहाँ पर जो अभिकारक होता है वो कितना होता है? 1, और उससे जो उत्पाद होते हैं वो 2 या 2 से अधिक होते हैं। यहाँ पर देखिए, वियोजन में एक आपको बड़ा बॉक्स दिखाया गया है, इसके हम अलग अलग रंगों से इनके अवयवों को दर्शाते हैं। तो जब ये वियोजित होता है तो ये अपने अवयवों में टूट जाता है। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या सरल यौगिकों में विभाजित हो जाता है या वियोजित हो जाता है। 3 कारणों से वियोजन की अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन, नंबर 2 विद्युत वियोजन, और नंबर 3 प्रकाशीय वियोजन। प्रथम वियोजन ऊष्मीय वियोजन। किसी पदार्थ का वियोजन मतलब होता है टूटना। ठीक है, वियोजन ऊष्मा देने पर होती है। यदि किसी पदार्थ को गर्म किया जाए, ताप दिया जाए या उसे ऊष्मा दी जाए और वो अपने अवयवी पदार्थों में टूट जाए, तो उस क्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर दिया है, ये रहा आपका पोटेशियम क्लोरेट KClO3, और इसे जब गर्म किया जाता है
यानी ताप दिया जाता है। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। इस तरह का जो ये निशान है डेल्टा का, ये किसके लिए होता है? ताप के लिए। तो गर्म किया जाए तो ये किस में टूट जाता है? KCl, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के 3 अणुओं में, 3 परमाणुओं में। इसी प्रकार ये दूसरा उदाहरण है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को जब गर्म किया जाता है तो वो फेरिक सल्फेट और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में वियोजित हो। यहाँ पर कितने अभिकारक थे? 1, ठीक है। और ये कितने उत्पादों में टूट गया? 1, 2 और 3 उत्पादों में टूट गया। अगली वियोजन की अभिक्रिया है विद्युत वियोजन। किसी पदार्थ का वियोजन उसकी गलित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन कहते हैं। बहुत सिंपल है। एक उदाहरण है आपके पास कि जल में यदि इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का प्रवाहन किया जाए, विद्युत प्रवाहित की जाए, तो वह अपने अवयवी तत्वों यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। वियोजन की तीसरी अभिक्रिया है प्रकाशीय वियोजन। कोई पदार्थ यदि प्रकाश को अवशोषित कर, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर विघटित हो जाता है, टूट जाता है, तो ऐसी समीकरण को प्रकाशीय वियोजन समीकरण या प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आपके पास एक है, सिल्वर ब्रोमाइड को यदि धूप में रखा जाए, ठीक है, तो वो किस में वियोजित हो जाता है? एक सिल्वर में और दूसरा ब्रोमीन में। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे को डाला जाता है तो लोहा जो है, ये लोहा Fe आयरन, ये कॉपर को क्या कर जाता है? विस्थापित कर देता है, हटा देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। अतः विस्थापन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु दूसरे यौगिक के अणुओं को विस्थापित कर देते हैं। यानी कि जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है, अधिक क्रियाशील तत्व होता है, वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तत्वों की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। आप यहाँ पर उपस्थित यहाँ पे एक सारणी में देख रहे हैं कि जो पोटेशियम सबसे ऊपर है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, ये एक श्रृंखला में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा क्या है? क्रियाशील है। और सबसे कम जो रिएक्टिव है वो है प्लेटिनम, ठीक है। अभी आपको इससे पहले जो उदाहरण मैंने बताया था आयरन और कॉपर सल्फेट वाला, ये देखो, तो आयरन हमेशा कॉपर को क्या करेगा? विस्थापित करेगा। कॉपर आयरन को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में यानी रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे है, जिसका मतलब कॉपर क्या है? कम क्रियाशील है और लोहा जो है वो अधिक क्रियाशील है। इसी प्रकार आप देखोगे, अब जिंक है, जिंक को भी कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो जिंक भी ऊपर है, यानी कि वो तो आयरन से भी ऊपर है, तो वो आयरन से भी अधिक अभिक्रियाशील है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा तत्व जो है वो अधिक क्रियाशील है और कौन सा कम है, ठीक है। चौथी प्रकार की अभिक्रिया जो है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है, द्वि मतलब 2। यहाँ पर ऊपर वाली अभिक्रिया में एक ही तत्व का विस्थापन किया था एक तत्व ने, यानी पहले वाले तत्व ने दूसरे तत्व का विस्थापन किया था। परंतु यहाँ पर आप देखोगे कि द्वि या उभय विस्थापन हुआ है। कैसे? ये पहला आपका अभिकारक है और ये वाला दूसरा, ठीक है। ये मैंने उनके अवयवी तत्वों में दिखाने के लिए इनको अलग अलग बॉक्स में माना, ठीक है। माना कि पहले वाला जो अभिकारक है वो 2 तत्वों से मिलकर बना है और दूसरा भी 2 से बना है। ये आपस में साझेदारी करते हुए, ये जो ब्राउन है ये तो यहीं पर है, ठीक है, और इसकी जगह कौन सा आ गया? ये, ठीक है। इसी प्रकार पहले अभिकारक का दूसरा तत्व यहाँ आ गया जी, ठीक है, और ये जो वाला है यहाँ। तो आपने यहाँ पे देखा कि 2 अभिकारकों के 2 तत्वों या 2 आयनों के बीच क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। बेरिलियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो बेरियम क्लोराइड का बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ मिलकर के क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट,
ठीक है। और जो बेरियम क्लोराइड का क्लोरीन है वो सोडियम के साथ मिलकर के क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संपन्न हुई हैं। और आगे हम और प्रकार के जो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। अब आते हैं हम इनसे संबंधित मुख्य प्रश्नों पर। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे हैं, ठीक है, डायरेक्ट हैं, जैसे कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है, जैसे कि विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या अंतर है। लेकिन कुछ जो हैं वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन करे जाते हैं, जैसे वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। तो उसका उत्तर हम देंगे कि क्योंकि मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जो है वो उस फीते के ऊपर चढ़ जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए।